और शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बारामूला से मिल रही है, जहां पुलिस ने करोड़ों रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है। पाकिस्तान में रह रहे 5 आतंकी आकाओं पर कार्रवाई हुई है। जिला कोर्ट के आदेश के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और बारामूला से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां करोड़ों रुपए की संपत्ति की कुर्की की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में आतंक के आकाओं की ये संपत्ति थी, जिस पर ये कुर्की की कार्रवाई हुई है। जिला कोर्ट के आदेश के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको बारामूला से, जहां आतंक के खिलाफ प्रहार करते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जिला कोर्ट के आदेश के बाद करोड़ों की संपत्ति कुर्क की गई है। 5 आतंकी आकाओं पर यह कार्रवाई हुई है पाकिस्तान में, और मौजूदा समय में ही रह रहे थे। मुनीर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। जी मुनीर, क्या जानकारियां मिल रही हैं इस कार्रवाई के हवाले से? देखिए जास्मीन, जिस तरह हमने लगातार देखा है, बारामूला पुलिस जो गुज़श्ता कई महीनों से उन्होंने जो भी पाकिस्तान में दहशतगर्द हैंडलर्स हैं और उनकी जो जायदाद यहाँ पे है और उनको कुर्क किया जा रहा है, यहाँ पे जब्त कर ली जा रही है। और इसी कड़ी के तहत जो आज भी बारामूला पुलिस ने जो तिलगाम और वानीगाम पाइन पटन का इलाका जो है, इन इलाकों में जो 5 दहशतगर्द हमलर्स हैं और जो पाकिस्तान में मुकीम है और यहाँ उनकी जायदादें हैं और उनको आज जब्त कर लिया गया है। बाकायदा तौर पे पुलिस ने एक बोर्ड, जो जितने भी उनकी जमीन यहाँ पे है और उनके बोर्ड चस्पा किया गया है, जिस पर लिखा है बाकायदा तौर पे जो FIR है वो 2008 के FIR जो है, और जो मुअज़्ज़ज़ अदालत जो है बारामूला की, और उनकी जो जारी करदा हुक्मनामे के बाद अटैचमेंट ऑर्डर जो हासिल करने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। क्योंकि ये 5 लोग जो है पाकिस्तान में मुकीम बताया जा रहा है। क्योंकि जिस तरह पुलिस ने प्रेस रिलीज भी जारी कर दिया है, उसमें बाकायदा 9 कनाल अराजी एक शख्स की और इसी तरह बाकी लोगों को भी करोड़ों मालियत की जायदाद जो है वो जब्त कर ली गई है। और इस तरह से जो गुज़श्ता कई माह से हमने देखा है बारामूला पुलिस की जो कार्रवाइयाँ हो रही है, और जो टेरर एक्टिविटीज में मुलव्वस पाए जा रहे लोग, चाहे वो यहाँ है या उस पार है, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। और ये बावर किया जा रहा है लोगों को कि जो भी इस तरह की कार्रवाई में मुलव्वस पाए जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ तक कि अब टेररिस्ट की बात ही नहीं है, बल्कि जो ड्रग पेडलर्स जो है उनकी जायदादें जो है अब वो भी जब्त कर दी जा रही है। उसके लिए भी पुलिस जो है खासा रोल निभा रही है और सख्त इकदाम उठा रही है, ताकि इन दोनों जो है, चाहे ड्रग्स हो चाहे मिलिटेंसी के रिलेटेड मामला हो, और उनको कहीं ना कहीं इन्हें खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो माहौल है उसको पुरअमन बनाया जाए। जी ठीक है मुनीर, नजर आप बना के रखें, क्योंकि हमेशा इस तरह की कार्रवाइयां एक संदेश होती हैं कि आतंक में जो लोग भी शामिल हैं, जो लोग भी इस तरह की गतिविधियों को संचालित करने में जिनकी सहभागिता है, उनके साथ यही हश्र होगा। बहुत शुक्रिया मुनीर जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में, और डोडा से खबर, जहां मुठभेड़ के बाद सुरक्षा कर्मियों ने सर्च ऑपरेशन चला रखा है। सुरक्षा बलों ने अपनी घेराबंदी को जारी रखा है। ADGP स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। गौरतलब है कि एक लंबे ऑपरेशन के बाद सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों के पास से सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए। सुरक्षा बलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी मिली थी, जिस जानकारी के बाद सुरक्षा बलों के जवानों ने ऑपरेशन शुरू करते हुए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया। और इस मुठभेड़ में SOG का एक जवान आशिक हुसैन जख्मी हुआ है, जिसके इलाज के लिए जिसे GMC डोडा में भर्ती कराया गया है। लेकिन बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। बड़ी सफलता यहां पर मिली है, जब 3 आतंकवादी ढेर हुए हैं। तस्वीरें आपको डोडा से दिखा रहे हैं। यह सर्च ऑपरेशन का आज 3रा दिन है, और क्योंकि हल्की बारिश भी शुरू हो चुकी है, लेकिन इस बीच सर्च ऑपरेशन जारी है। फिरदौस हमारे सहयोगी लगातार नजर बनाए हुए हैं। फिरदौस, आज 3रा दिन है इस सर्च ऑपरेशन का। बड़ी सफलता तो मिल चुकी है, लेकिन 4 संदिग्धों की खबर मिली थी, एक का मिलना अभी भी बाकी है, जिसको लेकर पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। क्या जानकारियां मिल रही है मौके से, फिरदौस? जी जास्मिन, देखिए इनकाउंटर को लगभग आज जो 2रा दिन चल रहा है इनकाउंटर का, कैचो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन अभी जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस अभी इनकाउंटर साइट पे हैं। और मैं आपको बताऊं, मैं आपको थोड़ा माजी का बताऊं कि 20 दिन पहले जिन लोगों को, जिन सिविलियंस को जो है आर्मी ने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिटेन किया हुआ था क्वेश्चनिंग के लिए,
उनकी निशानदेही पे जो है ये सारा इनकाउंटर जो है वो हुआ। लेकिन उन लोगों ने जब उनकी स्केचेस बताए थे कि उनकी निशानदेही जब बताई थी, तो उनमें 4 स्केचेस जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है डिस्प्ले किए थे। उनको इनामात से भी नवाजा जाएगा जो लोग उनकी सुराग देंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन 4 में से सिर्फ 3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया गया है, गन डाउन किया गया है। अभी जो है रिमेनिंग 1 जो है उसका स्केच जो बताया गया है वो अभी तक जो है सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों नहीं चढ़ा हुआ है। और तलाशी अभियान जो है अभी जारी है, क्योंकि एडीजीपी जम्मू आनंद जैन भी इसको खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं ऑपरेशन को। कल रात को एडीजी जैन ने कहा कि जो भी ओजीडब्ल्यू या जो भी लोकल्स इसमें इन्वॉल्व होंगे हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनके खिलाफ जो है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और वार्न किया उन लोगों को भी, और ये भी कहा कि 98% 99% लोग जो है अब मिलिटेंसी को यहाँ नहीं चाहते और उसको जड़ से खत्म करना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं कि 15 या 16 साल के बाद पहली बार जो है यहाँ गोलियों की गनगरी जो है इस इलाके में फिर आई, क्योंकि बलेसा जो है मिलिटेंसी प्रोन एरिया माना जाता था। यहाँ सबसे ज्यादा मिलिटेंट्स 90 के बाद देखे गए थे, लेकिन उसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्स ने उन सबको जो है मार गिराया था। लेकिन एक बार फिर जो है दस्तक यहाँ मिलिटेंट्स ने दी है, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 2 दिन पहले वाटर ट्रेटी का एक डेलीगेशन जो पाकिस्तान का वो चिनाब रीजन में आया था, और खास करके इसी रीजन में आया था और इसी एरिया में आया था जहां मैं आपको बताऊं जहां ये इनकाउंटर साइट है, यहां से सिर्फ लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे वो डेलीगेशन आया। वहां उन्होंने देखा और वहां से वापस चले गए, फिर किश्तवाड़ वापस चले गए। लेकिन एक दिन डेलीगेशन आता है और दूसरे दिन मिलिटेंट्स जो है यहाँ मिलिटेंट्स का इनकाउंटर होता है। तो ये एडीजीपी ने कहा कि ये एक हम यहाँ से मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं और वो हमें गन कल्चर दे रहे हैं, यहाँ हम बदअमनी फैला रहे हैं, लेकिन हम गन का जवाब जो है गन से देंगे। और आप पाकिस्तान को भी मैसेज दिया कि आपने खुद देखा कि इसका हाल क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिस कोऑर्डिनेशन, जिस कोऑपरेशन और जिस डेडिकेशन के साथ ये इनकाउंटर किया, ये वाकई एक अपनी मिसाल आप है, क्योंकि प्री प्लान्ड तरीके से इस इनकाउंटर को जो अंजाम दिया और इन 3 मिलिटेंट्स को न्यूट्रलाइज किया। आज की मैं आपको सूरत-ए-हाल ये बताऊं कि यहाँ सारे ऑफिसर जो हैं, जिसमें जनरल तक जो है वो मौजूद हैं, वो इसे मॉनिटर कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि लोकल ने तो नहीं इनको सपोर्ट किया। मैं आपको बताऊं कि जो 3 लोग अरेस्ट किए हुए हैं उन पे यूएलए लगा हुआ है और उनको जल्दी जो है वो सेंट्रल जेल भेजा जाएगा। लेकिन उनकी निशानदेही पे सारे टिकट्स बने थे, सारे अवार्ड रखे गए। तो और जब रात को उन लोगों को उन मिलिटेंट्स के सामने लाया तो उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये एतराफ किया कि ये वही मिलिटेंट हैं जो हमारे पास आए थे। ये सबसे बड़ी बात ये है कि उन लोगों ने ये एतराफ किया, कबूल किया कि यही वो लोग हैं जो हमारे पास आए थे। उनमें से उन्होंने एक बताया कि एक जो है वो अभी इसमें नहीं है, जो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथ नहीं चढ़ा है। जी बिल्कुल बिल्कुल फिरदौस, लेकिन इस बीच बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरह से लोकल लोगों ने या फिर ओजीडब्ल्यूज जिन्हें कहा जाता है, उन्होंने इन आतंकवादियों की मदद की और उसका खामियाजा इस तरह से भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में आतंकवादियों से निपटना इस इलाके में तो एक चुनौती है। जो आपने कहा कि 1 दशक पहले कहीं एक गढ़ हुआ करता था आतंकवाद का और दहशतगर्दी का, लेकिन ओजीडब्ल्यू से निपटना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ रहा है सेना के सामने, पुलिस के सामने। मैं आपको अगर बताऊं तो मिलिटेंट से कई गुना खतरनाक, दहशतगर्द से कई गुना खतरनाक वो लोग होते हैं जो मिलिटेंट्स को पनाह देते हैं, जो मिलिटेंट्स को शेल्टर देते हैं, क्योंकि वो उनका एक ब्रिज, वो उनके लिए एक ब्रिज का काम करते हैं, वो उनके लिए एक पुल का काम करते हैं। क्योंकि वो उनको बेसिक एम्यूनिटीज जो होती है, जिसमें राशन, पानी, जो वो सारी चीजें जो है वो उनको पहुंचाते हैं, जिनसे उनका सर्वाइव जो है ज्यादा टाइम उस एरिया में रहता है। लेकिन आज की मैं आपको बताऊं कि आज सोर्सेज ने उनको ऐसे ट्रैप करा है कि मिलिटेंट्स को पता ही नहीं चला जब तक ना उन पे गोलियां चली। ये सबसे बड़ी बात है यहाँ। और कल जो इत्तेहाद यहाँ दोनों कम्युनिटीज, मुसलमानों और हिंदुओं ने दिखाया, बाहर निकले, नाराबाजी की, पाकिस्तान के खिलाफ नाराबाजी की, सिक्योरिटी फोर्सेज, इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर के हक में नारे दिए, ये सबसे बड़ी बात है। और ये पहली बार यहाँ देखा हमने कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जितने भी जवान थे उनको खाना दिया, उनको पानी पिलाया और ये कहा कि हम शाना बशाना नेक टू नेक जो है सिक्योरिटी फोर्स के साथ हैं, और अगर
हो सके हम इस जंग में आपके साथ हैं और इनकाउंटर साइड पे लड़ेंगे। ये सबसे बड़ी बात यहाँ आज का इनकाउंटर में देखेगी। बिल्कुल बिल्कुल फिरदौस, यही बदलती हुई तस्वीर है, लेकिन कहीं ना कहीं पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। अब उससे निपटने के लिए, उस आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, क्योंकि आतंकवाद अपने अंतिम चरण पर है, उसे खत्म करने के लिए ये तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया फिरदौस, हालांकि नजर आप बना के रखें। आगे बढ़ते और जिला किश्तवाड़ के नव नाटूपड्डर नागसेनी मार्ग पर बीती रात आग लगने से 6 दुकानें जलकर राख हो गई। बताया जा रहा है कि जिन दुकानों में आग लगी वो सभी खाली थी। मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और खबरों का सिलसिला जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। का लिया जायजा। अमरनाथ यात्रा से पहले कुलगाम पुलिस ने यात्रा ट्रांजिट कैंप FCI मीर बाजार में मॉक ड्रिल का किया आयोजन। कुलगाम पुलिस ने विशेष ऑपरेशन ग्रुप और CRPF के साथ मिलकर किया मॉक ड्रिल। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू बेस कैंप में किया गया ट्रायल रन। जम्मू संभागीय आयुक्त रमेश कुमार, ADGP जम्मू आनंद जैन और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। 29 जून आगे बढ़ते ब्रेक के बाद और बात करेंगे बाबा अमरनाथ की ऐतिहासिक यात्रा की, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। 28 जून यानी कि कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा पहले जत्थे को जम्मू से रवाना करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज जम्मू यात्री निवास का भी दौरा करने वाले हैं। वो तैयारियों का जायजा लेंगे। यात्रा को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और चलिए सीधे रुक कर लेते हैं समीर का, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। समीर, डे 1 से ही आप लगातार इस पूरे इलाके में कवर कर रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से तैयारियां शुरू हुई थी और अब तैयारियां अपने अंतिम चरण पर है और इंतजार हो रहा है श्रद्धालुओं का। आज मनोज सिन्हा भी यहां पहुंचेंगे, उपराज्यपाल भी यहां पहुंचकर जायजा लेंगे और फाइनल थम्स अप देंगे और फिर कल पहला जत्था रवाना होगा। जैस्मिन, आपने सही कहा। देखिए, अब सिर्फ 24 घंटे से कम टाइम रह गया है। कल सुबह 4:30 बजे के करीब LG मनोज सिन्हा इसी यात्री निवास से पहले बैच को फ्लैग ऑफ करेंगे और यात्री अब आना शुरू हो गए हैं। मैं थोड़ा पहले व्यू दिखा रहा हूं आपको। जी। यात्री निवास का जो व्यू है उसको आप जरा देख लीजिए। ये यात्री निवास है। ये यात्री निवास को जो रोड जाता है, जिसको हम लगातार कई दिनों से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अब हमें चेक पॉइंट, जो पहला चेक पॉइंट है, वहां से आगे जाने नहीं दिया जा रहा। लेकिन हम यहां से आपको जो यात्री अंदर आ रहे हैं उनका व्यू हमने दिखाने की कोशिश की है। ये अब यात्री निवास अंदर जा रहे हैं। देखिए, अब यहाँ पे अगर सिक्योरिटी की बात करें तो 2 सिक्योरिटी अपैरेट्स है। 2 सिक्योरिटी, ये जो है ये महिलाओं के लिए है। ये सिक्योरिटी का जो रखा गया इंतजाम ये सिर्फ महिलाओं के लिए, लेकिन ये जो सिक्योरिटी है आप देख सकते हैं इस वक्त। देखिए, जितने भी यात्री यहाँ पे अब पहुंच रहे हैं उनको जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं, इनके बैग्स को खंगाला जा रहा है, इनके डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जा रहा है और पूरी एक टाइट सिक्योरिटी के बीच इनको फिर पूरी फ्रिस्किंग, पूरी इनकी जो बैग्स की सर्च करने के बाद, उनको पूरा खंगालने के बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस जो यहाँ पे डिप्लॉयड हैं वो इनको आगे जाने दे रहे हैं। मीन्स की यात्री निवास के अंदर इनको जाने दे रहे हैं। यात्री अब बहुत बड़े एक लार्ज संख्या में यहाँ पे पहुंच रहे हैं और दिन को आपको मैं बताऊं तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी भीड़ होगी। हालांकि सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन जितने यात्रियों की ट्रेन इस वक्त सुबह सुबह थी वो यहाँ पे पहुंच गए हैं। और जो मैं आपको लगातार सिक्योरिटी का दिखा रहा हूं, देखिए सिक्योरिटी यात्री निवास के बाहर देखिए पुलिस और जो सिक्योरिटी अमला है वो कितना लार्ज सम में है यहाँ पे, और हर जगह आपको पुलिस ही पुलिस दिख रही है। आपको पुलिस की जो जवान है वो आपको दिख रहे हैं। कुछ यात्री आप देखिए, ये लाइन जो है ये यात्री यहाँ पे ऑलरेडी पहुंच गए हैं। कई बहुत सारे इलाकों से, बहुत सारे देश के बहुत सारे इलाकों से यहाँ पे ऑलरेडी जैस्मीन पहुंछ गए हैं। और आप बात कर सकते हैं क्या? बात कर सकते हैं, यात्रियों से बात करें जरा एक बार। मैं बात करूंगा। मैं आप कहाँ से? बड़गांव से, जिला सहारनपुर से। पहली बार जा रहे हैं? जी, पहली बार जा रहे हैं। अच्छा, कितने लोग आए हो? हम 40 है जी। 40 लोग आए हो। पहले आपके जो ग्रुप में कोई था, जो ग्रुप में कोई गया था? हाँ जी, पहले का ग्रुप आने वाले हैं। आ रहे हैं, 10 साल से आ रहे हैं। यहाँ कब पहुँचे आप? अभी आने वाले हैं जी, 8 बजे सुबह। आपका कल ही जत्था है पहला? हाँ। जैस्मीन, ये बड़ी बात है, ये इनका पहला जत्था है, इनके साथ बहुत सारे लोग। आपका नाम? अनिल कुमार जी।
आप क्या करते हो? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ जी। पहली बार जा रहे हो आप? हाँ जी, फर्स्ट बार है जी। कैसा अनुभव है? अच्छा है जी, फिलहाल तो अब तक तो कितना व्याकुलता कितनी है? अच्छी बात होता है जरूर। अच्छा अच्छा, देखिए ये आपका नाम? मैं अरविंद कुमार मिश्रा। आप कहाँ से? मैं संत कबीर नगर यूपी से। आप इन्हीं के साथ हैं? नहीं, हम लोग ग्रुप कितने लोग? 10 लोग जी। पहली बार जा रहे हो? पहली बार। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। किसी चीज का डर तो नहीं? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं। ये बड़ी बात कही, क्या कह रहे हैं? महादेव के चरणों में आएंगे तो किस चीज का डर होगा? महादेव तो महादेव हैं जी। जास्मीन, बड़ी बात कही इन्होंने कि महादेव के चरणों में जो आएगा तो उसको कौन सा, देखिए कुछ ये तो कुछ यंगस्टर्स भी थे, लेकिन कुछ, आपका नाम क्या है? मैं अरुण कासार। कहाँ से हो आप? नंदुरबार। ये कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र। नंदुरबार, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र से आए हो आप। ये बताइए कि कैसा, आप पहली बार जा रहे हैं? पहली बार जा रहे हैं हम। अच्छा। हाँ, मेरा पूरा ग्रुप है। कितने लोगों का ग्रुप है? नंदुरबार से हम 300 लोग आए हो। वाह। संख्या में आए अच्छा हो। समीर जरा इनसे, बुलाया है। हाँ समीर जरा इनसे पूछ भी लीजिए एक बार, और इन्हीं के जरिए शायद जानकारी भी साझा हो जाए बाकी दर्शकों के लिए कि 300 लोगों का ग्रुप पहुंचा है। रजिस्ट्रेशन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ऐसे ग्रुप में रजिस्ट्रेशन कराना, 300 लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे इन्होंने कराया, क्या प्रक्रिया रही, ये इनके जरिए दर्शकों तक पहुंच जाए। जी जी, ये बताइए कि आपने 300 लोग आपका ग्रुप में है, रजिस्ट्रेशन कैसे किया? ऑनलाइन से। ऑनलाइन से, हाँ। सभी का हो गया? सबका हो गया, सबका हो गया। अच्छा, हाँ। जरा दिखाइए। इंडिविजुअल किया या फिर ग्रुप में अप्लाई किया, कैसे किया? ये आपने कैसे किया, ग्रुप में अप्लाई किया या ग्रुप में अप्लाई किया? सभी का एक ही टाइम? एक ही टाइम पे। देखिए जैस्मिन, हम आपको दिखाना भी चाहेंगे, ये इनकी रजिस्ट्रेशन है। हाँ। सभी ने रजिस्ट्रेशन की है और आप देख सकते हैं इसमें रजिस्ट्रेशन में पूरा नाम भी है, सारे फोटोग्राफ भी है, और ये हर एक रजिस्टर्ड जो लोग हैं जो उन्होंने रजिस्ट्रेशन की है उनका यही दिखाना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि सिक्योरिटी का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। तो ये सभी ने रजिस्ट्रेशन, और इनका ये कहना है कि एक ही टाइम इन्होंने ग्रुप में ही ये रजिस्ट्रेशन की है। अच्छा, आप कहाँ से? आप कहाँ से हो? यूपी से गाजियाबाद। गाजियाबाद से हो? आप पहली बार जा रहे हो? कैसा लग रहा है? आप यंगस्टर हो? नहीं जी, बहुत बढ़िया लग रहा है हमें। अच्छा लग रहा है? हाँ जी, बहुत बढ़िया। जी जी समीर जी जी, क्या मांगना है भगवान से? अब क्या मांगना है, भगवान का आशीर्वाद चाहिए बस। भगवान का आशीर्वाद सब कुछ है। देखिए ये जो लोग हैं, अब ये जो लाइन है आपको जास्मीन, ये बढ़ती ही जाएगी। यहाँ पे अभी सुबह सुबह का टाइम है, लेकिन दिन, ये देखिए बम बम भोले के नगाड़ों के बीच आप लोग, ये यात्री जो हैं यहाँ इस मंजिल पर तो फर्स्ट बेस कैंप में तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब इनकी जो असली मंजिल है वो कल से शुरू होगी। कल पहला यात्रियों का पहला जत्था निकलेगा, और उसके बाद, और सिक्योरिटी का जो मैं आप दिखा रहा था बार बार जास्मिन, आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए सिक्योरिटी का कितना जबरदस्त बंदोबस्त है। यात्री निवास कोई दो राय नहीं है कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, पुलिस को ब्रीफ किया जा रहा है, सिक्योरिटी यहाँ पर चाक चौबंद है, लोगों के पहुंचने का सिलसिला, श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। 24 घंटे से भी कम का समय रह गया है जब पहला जत्था रवाना होगा। समीर नजर आप बना के रखे, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। चलिए आगे बढ़ते, और पाकिस्तान का प्रतिनिधिमंडल इस समय जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। सिंधु जल समझौते के तहत ये प्रतिनिधिमंडल तटस्थ विशेषज्ञों के साथ बांधों और परियोजनाओं का दौरा कर रहा है। ये प्रतिनिधिमंडल आज किश्तवाड़ से बगलिहार रामबन के लिए रवाना हो गया है, जहां वो बगलिहार पावर प्रोजेक्ट का जायजा लेगा, और इसी तरह तमाम जो परियोजनाएं हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स परियोजनाएं हैं, बांध हैं, इस प्रतिनिधिमंडल ने वहां का जायजा लिया और अब रामबन के लिए रवाना हो गया है। आतिफ के पास चलते हैं, आतिफ हमें ज्यादा जानकारियां देंगे। जी बताएं आतिफ, आज इस प्रतिनिधिमंडल के दौरे का आखिरी दिन है, क्या महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट है आज के दिन? अजय जास्मिन, देखिए जो पाकिस्तान से डेलीगेशन जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ 24 जून को यहाँ पहुंचा था, और 10:30 बजे के करीब ये डेलीगेशन पहुंचा था, और उसके बाद 12 बजे इन्होंने 850 मेगावाट रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विजिट किया, और यहाँ पर ऑफिशियल्स मीटिंग की गई थी। और उसके बाद दूसरे दिन यहाँ फिर से इस प्रोजेक्ट का दौरा किया, और यहाँ पर जो काम चल रहा है, जो तामीराती काम चल रहा है इस पावर प्रोजेक्ट का, यहाँ के जो टनल्स ट्यूब्स के अंदरूनी इन्होंने इंस्पेक्शन किया, और उसके बाद यानी
24 और 25 को इन्होंने 2 दिन लगातार रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का विजिट किया और जो चिनाब वैली के जो नदी के आसपास के जो एरियाज है, जिनमें हस्ती हो, कांदनी, प्रेम नगर के जो एरियाज है, वहाँ का भी इन्होंने जायजा लिया। इनके साथ जो पाकिस्तानी जो डेलीगेशन, इनके साथ जो वर्ल्ड बैंक के जो एक्सपर्ट हैं वो भी इनके साथ है। हालांकि अगर देखा जाए इंडस वाटर ट्रीटी का जो डायलॉग हुआ था 1960 में, उसको लेकर हमेशा ये पाकिस्तान डेलीगेशन हर साल यहाँ आता है और पाकिस्तान को हमेशा जो रटले हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करेंगे, इसको लेकर आपत्ति है, ऑब्जेक्शन हमेशा रहती है। लेकिन इस बार एक बार फिर पाकिस्तान जो अपने साथ यहाँ पर जो एक्सपर्ट है उनके साथ आया था और इस प्रोजेक्ट का इन्होंने विजिट किया। और आज जो इनका आखिरी दिन जिला किश्तवाड़ में है और फिलहाल कुछ देर पहले ही जो डेलीगेशन है पाकिस्तानी और इनके साथ जो एक्सपर्ट्स है वो यहाँ से रवाना हो चुका है बगलिहार रामबन किले और जो बगलियार डैम है वहाँ का भी ये विजिट करेंगे और इंस्पेक्शन करेंगे। और हो सकता है कि जो खबर सामने आई कि जो डेलीगेशन है वो यहाँ से रामबन इंस्पेक्शन करने के बाद श्रीनगर के लिए रवाना होगा। जी जास्मीन। ठीक है आतिफ, आप नजर बना के रखें। बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ और तमाम जानकारियों के लिए। आगे बढ़ेंगे बात सांबा की, जहां के रामगढ़ सेक्टर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाबा चमलियाल के मेले की शुरुआत आज सुबह 4 बजे पूजा अर्चना के बाद हो गई। बॉर्डर पर तैनात बीएसएफ द्वारा पहली चादर चढ़ाई गई। इस मौके पर बीएसएफ 148वीं बटालियन के कमांडेंट संजीव दहिया मौजूद रहे। बंटवारे के पहले से ही ये मेला आयोजित होता रहा है। इस मेले से जुड़ी बड़ी दिलचस्प कहानी है। सीमा के साथ सटे दोनों देशों के लोगों की बाबा चमलियाल के प्रति गहरी आस्था है। पाकिस्तान की तरफ से बाबा के देवस्थान पर चादर चढ़ाए जाने की भी रस्म अदा की जाती है। साथ ही बदले में भारत की तरफ से शक्कर और शरबत दी जाती है। कुएं के पानी को शरबत और देवस्थान की मिट्टी को शक्कर कहा जाता है। आए हैं बाबा चमलियाल के यहाँ पर हर साल की तरह बीएसएफ ने जो है पहली चादर चमलियाल बाबा जी के ऊपर हम लोगों ने चढ़ाई है और हम लोग उम्मीद करते हैं हम इसी प्रकार से हर साल जो है ये बनाते रहेंगे इसको जो है और आपस में मिलजुल के यहाँ पर काम करते रहेंगे। और बाबा का मेला आज सुबह सुबह अभी आरती हुई यार, तो अभी से मतलब संगत आना शुरू हो गई है। तो बाबा की कृपा से बहुत अच्छा मौसम भी हो गया है, बाबा का आशीर्वाद मिल गया हमें। बहुत धूमधाम से मेला होगा इस बार। सबसे पहले हमने बाबा जी का स्नान करवाया, उसके बाद बाबा जी की आरती हुई, पूजा अर्चना हुई, उसका भोग लगे, फिर जाके बाबा जी के अंतिम की शुरुआत कर दी मेले की आज बाबा जी के दरबार में। और काफी सारी संगत जो रात को यहाँ पे रुकी हुई थी उन्होंने भी दर्शन कर लिए। अभी संगत बाहर से भी आना शुरू हो गई है। आज 27 जून को जो मेला बाबा जी का संपन्न होने जा रहा है, मेला तो हमारा 1 महीने का चल रहा था, लेकिन आज जो बाबा का रीति रिवाज वाला दिन है वो आज के दिन है। और मैं सभी यात्रियों से अपील करता हूँ कि आज आएँ, बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये मेला एक बड़ा ऐतिहासिक मेला है, ये इंटरनेशनल जीरो लाइन पे मेला है, बिल्कुल यहाँ से 100-200 गज हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। और इसकी जो परंपरा है, सबसे पहले हमारी बीएसएफ है, जो हमारे यहाँ कमांडेंट साहब हैं जो संजीव जी 148 बटालियन के, उन्होंने चादर चढ़ाई अभी। तो हम कहते हैं ये रीति रिवाज बना रहे और बाबा जी से यही हम अरदास करते हैं कि हमारे ये रिवाज चलते रहें और बॉर्डर पे सुख शांति रहे। सांबा जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रामगढ़ सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बाबा चमलियाल के मेले का आज आयोजन जो है वो हो चुका है। और सुबह से ही लगातार जो श्रद्धालु हैं वो बाबा के दरबार में पहुंचकर माथा टेक रहे हैं। और पहले कमेटी की तरफ से जहां पूजा अर्चना की गई और उसके बाद बाबा जी को भोग लगाया गया और यहाँ मेले की शुरुआत करवा दी गई। वहीं अगर हम बात करें बीएसएफ की, तो बीएसएफ की तरफ से पहली चादर जो है वो बाबा चमलियाल को चढ़ाई जाती है। और बीएसएफ के अधिकारी जहाँ पहुँचे थे उन्होंने बाबा जी की चादर चढ़ाई और यहाँ पर यही कामना की कि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जो है वो सुख शांति बनी रहे। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ मेले की तैयारियां जो है वो पहले से ही प्रशासन की तरफ से और कमेटी की तरफ से कर ली गई थी। और तमाम अगर हम बात करें, आज मेले की शुरुआत जो है वो हो चुकी है और कमेटी की तरफ से तमाम प्रबंध जो है वो श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। खासकर अगर हम बात करें तो मेले को लेके जो प्रशासन है वो काफ़ी गंभीर रहता है। कई बैठकें
इसके पहले की गई। लेकिन अगर हम बात करें इस मेले की जो एक मान्यता था कि यहाँ मान्यता थी कि यहाँ से जल और शक्कर जो पाकिस्तान को दिया जाता था, वो जो पाकिस्तान की तरफ से एक चादर बाबा के दरबार के लिए जहाँ पहुँचती, जो एक डेलीगेशन चादर लेके यहाँ पहुँचता था, वो रीत जो है वो अगर हम बात करें 2018 के बाद से बंद है। और लगातार अगर हम बात करें उसके बाद से मेला जो है वो दोनों देश अपने अपने जो देवस्थान है वहाँ पे आयोजन करते हैं। और खासकर इस मेले को लेके काफ़ी श्रद्धालु जो है वो जम्मू कश्मीर के अलावा बाहरी राज्यों के श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। और जिसको लेकर काफ़ी कड़े उच्च प्रबंध जो प्रशासन की तरफ से किए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम बात करें BSF और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम जो है वो किए गए हैं। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं श्याम सुंदर। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की।